कल हमने नौकर्म के बारे में विचार गहराई से किया था और बड़ी एक आश्चर्यकारी बात ख्याल में आई थी कि जो कर्म ही नहीं है, जिसके नाम में ही इंग्लिश वाला नो कर्म जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ संस्कृत में नो का मतलब निषेध अर्थ में नहीं होता, ईशत अर्थ में होता है, किंचित अर्थ में होता है। पर अपन जो है इंग्लिश में पण अर्थ करिए तो कहीं वांधो ना कि कर्म छे। सारी दुनिया नौ कर्म के चक्कर में ही परेशान हो रही, जबकि नौ कर्म होता ही नहीं। तो कब होता है नौ कर्म? बोले जब वो आत्मा वेद ज्ञान नहीं कर पाता और तब बाहर में राग द्वेष करता है, तो जो भी हो वो नौ कर्म है। हाँ, नौकर्म है नहीं, नौकर्म को कोई फिक्स स्वरूप नहीं है। नौकर्म का कोई फिक्स स्वरूप नहीं है। जो कैसे समझो, छोटा बच्चा होता है ना, उसका राग अपने रमकड़ों में होता है कि नहीं? उसका पूरा राग किसमें है? उसके ही। उसे आपकी ओरिजिनल गाड़ी में कोई रस नहीं है। उसकी जो रेसिंग कार है उसको ले लेके घूमेगा। आपको उसके जो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसमें उसे रस नहीं है, वो अपनी चॉकलेट कैंडी लेके घूमेगा। तो उसके राग के लिए वो नौकर। अब है निमित्त एक्सटर्नल जो भी है, निमित्त तो बन जाए, मतलब जिस, हाँ बस जिस रूप में आप उसका पोषण कर अपने भाव कर्मों का, फिर से सरल भाषा में कहें तो अपने भाव कर्मों का पोषण जिस बाहरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है, वो बाहरी वस्तु जगत में उस रूप भाव कर्म का न, उस रूप शब्द बोल रहा हूं। कई बार वही चीज को देखकर, जैसे मैं आपको बताऊं, विवाह के शादी जब मेरी हुई थी तब इतनी मिठाई खाई थी, इतनी मिठाई खाई थी कि 15 दिन तक वो मिठाई देखता था तो अजीब सी, मतलब मैं कुछ करता नहीं था लेकिन अपने आप ही वो कैसी फीलिंग होती क्या बताऊं, मतलब अजीब सा लगता था। मिठाई दिखे और अजीब सा लगे। अब वो मिठाई आनंद का नौकर्म कि वो उसका नौकर्म। अब 8-10 दिन तक नहीं खाओ तो एक आध पेंडा मिले तो आनंद का लगता है, अच्छी चीज है। तो वो पेंडा क्या बन गया? आपके आनंद का नौकर्म बन गया। और हद से ज्यादा खा लो तो देख के वो क्या कहते हैं, फरूरी सी आ जाती थी, एकदम अरुचि हो जाती थी, उबकाई आने लगती थी, वो उसका नौकर्म बन गया। मतलब बॉडी में इतना ज्यादा सरप्लस हो गया था उसका कि शरीर के भाई अब एक कण पण पोषा से नहीं। हाँ तू समझी ले है। तो बता, मिठाई किसका नौकर? नौकर्म मतलब यही है कि कर्म है ही नहीं वो। जैसे तेरे अंदर में भाव कर्म है, उस भाव कर्म का पोषण जिस पदार्थों से हो रहा है वो पदार्थ उस रूप में नौकर, उस रूप में नौकर में, ध्यान रखना क्या शब्द बोल रहा हूं, उस रूप में। अगर आप उसको अच्छे रूप में ले रहे हो तो अच्छे रूप में नौकर्म, बुरे रूप में ले रहे हो तो बुरे रूप में। उस नौकर्म का कोई फिक्स स्वरूप नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आप कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, अचानक फोन आता है कि भाई ये हो गया, तुझे उतरना पड़ेगा। आप बस से उतर गए। पहले तो बहुत, मैं इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहा था, पहले वो किस रूप में नौकर्म हुआ? द्वेष के रूप में। घर तक पहुंचने की खबर पड़ी कि कार का एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई तूने बचा लिया मुझे, तू अगर फोन करके नहीं उतारता मुझे तो मैं भी गया था। अब किस रूप में नौकर बन गया वो? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? हमारा बाल सफेद होना ये नौकर में ना किसका? बताओ किसका है? पार्लर का याद आ जाए, डाई याद आ जाए, शादी याद आ जाए, अभी बहुत सारी हो रही हैं, देखो ऐसा है वैसा है, उसका नौकर बन जाता है। मुनिराज को किसका बना? तीर्थंकरों को किसका बना?
आकाश के तारे टूटना, मतलब क्या बताएं, ये जो भी चीजें हैं ना, समझ में आया? बाहर, मैं इसलिए मैं शब्द बोला हूं, नो कर्म का कोई फिक्स रूप नहीं होता कि अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। नो कर्म तो नो कर्म है। फिर से वो सब भेद में, अगर आप, मैंने कल भी ये बात बोली थी, फिर से बात बोलूं, अगर हम अपने में रहेंगे, बाहर जाएंगे ही नहीं, तो कर्म का उदय नल एंड वाइड हो जाएगा, तो वो आपके भाव कर्म ही नहीं होंगे। आ गई बात ख्याल में? भाव कर्म होते कैसे हैं? भाव कर्म मतलब आपके अंदर में होने वाले इमोशनली जो भी परिणमन है, राग के, द्वेष के, मोह के, अज्ञानता के, प्रमाद के, व्हाटएवर मैंने बताया था, असंख्यात लोक प्रमाण, वो सब आपका स्वभाव नहीं, एक भी आपका स्वभाव नहीं। भाड़े के भाव, कौन से भाव है? भाड़ुआत भाड़ुआत चढ़ बैठे अपने ऊपर है, प्रॉपर्टी गुजर गई है, पचावी पाड़ी से प्रॉपर्टी अपनी जगत में क्यों हम खराब लागे, हम केवी गिल्टी फील था, आम गिल्टी शू गुस्सो आवे कि मारी जमीन ऊपर कोई भाड़ुआत आवे हो અને એને પચાવી પાડી। हाँ प्रभु, और आप कहते, इसीलिए तो आजकल गवर्नमेंट कहती है 11 महीना के करार साथे भाड़ा आपो, कोई पचावी ना पाड़े, क्योंकि पहला घણા केस थया, 2-5 વર્ષ સુધી કોઈને વાપરવા આપી, એના નામથી બધા ડોક્યુમેન્ટ બનાવી લીધા, પછી આવે પ્રોપર્ટી એની રહે એનો ઘર, ખેડે એની જમીન, એવો કોઈ કાયદો આવ્યો હતો ને વચ્ચે? હા હા હા, કેવું આમ લાગે ભાઈ, તારી ચેતનની પ્રોપર્ટી ને એ બધા રાગાદી ભાડુઆત પચાવી પાડે, યાદ આવતું જ નથી ચેતનનો કઈ, એ રાગાદી નો સ્મરણ સદાકાલ રહે છે। ઓહો, क्या मेल पड़वान आएगी नहीं आएगी है? तो ये भाव कर्म होते कैसे हैं कि जब आत्मा, भाव कर्म अपने से नहीं होते, द्रव्य कर्म बंधे, पूर्व के द्रव्य कर्म के निमित्त से जो भी अंदर में भाव हुए वो क्या कहलाए? भाव कर्म। आप समझना, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, बारिश बहुत तेज आ रही है, गर्म लपट चल रही है, खिड़की, ये सब परेशानी कब है? बारी खुली हो क्या, जेम बारी बंद करी दीदी, लपट बाहर, ठंडी शीत लहर बाहर, बारिश ना छांटा बहार, બધું શું થઈ ગયો બહાર। પછી ભલે પડતો હોય, તાવતે આવીને કેમ જતો રહે? આપણે શું ફેર પડવાનું? તાવતે આવ્યો હતો ना गई वक्ते है, तो तावते के जैसा तूफान भी आगे चला जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क कब पड़ेगा? बारी बारना खुले होंगे तब। ऐसे द्रव्य कर्म का तूफान आवे, द्रव्य कर्म की बारिश होवे, अच्छा बुरा मंद तीव्र, अगर आपकी बाहर में दरवाजे बंद हैं, मतलब अंदर में आप जमे हो, वो पूरा द्रव्य कर्म नल एंड वॉइड निर्जरत होके चला जाए, भाव कर्म ही नहीं होंगे। पॉसिबल है? अंदर में रहो तो बाहर के कर्म निष्फल हो जाएं, अनंत सिद्ध भगवंतों ने ये सिद्ध करके बताया। उनके कर्म नहीं थे ऐसा, वो भी संसार में थे, और जो भी संसार में होता है प्रति समय 7 कर्मों का बंधन तो करता ही करता है, पता है? तो उनके कर्म नहीं थे ऐसा, तो वो सिद्ध कैसे बन गए? कर्म तो थे लेकिन अपने में जम गए, तो जो भी बाहर का कर्म का उदय था वो आके नष्ट हो गया, तो भाव कर्म ही नहीं हुए। ध्यान समझना, निर्जरा को लोग बड़े भयंकर रूप में समझते। निर्जरा मतलब कुछ और नहीं है, कर्म फल दिए बिना खिर गए, इसका नाम ही निर्जरा है। लोगों को वो उपवास से निर्जरा दिखाई देगी, उपवास करेंगे तो निर्जरा होगी, उपवास करेंगे तो कर्म खपाओ कर्म खपाओ,
कर्म खपाओ। अरे भाई अपने में रहेगा तो निर्जरा हो। भूखे रहने से वजन कम हो जाता है, उसकी गारंटी है, उसकी भी नहीं है। वो भी कहेगा मैं नो कर्म हूं, तेरे द्रव्य कर्म से थोड़ी कोई चलेगा, मेरी योग्यता होगी तो कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भूखे रहने से संभवतः वजन कम हो जाएगा, कर्म होने की कोई कम होने की कोई गारंटी। हाँ, उपवास करोगे तो कर्म कम होंगे। उपवास मतलब भूखे रहना और उपवास है दोनों एक सी बात नहीं है। उपवास है आत्मा के निकट रहना, ये करोगे तो द्रव्य कर्म कम खत्म हो जाएंगे, खिर जाएंगे। यही निर्जरा है। जो कर्म साथ में चल रहे थे वो कहते टाटा बाय बाय, अपना असर करे बिना वो खिर गए तो वो कहलाई निर्जरा। आई बात ख्याल में? तो अगर कोई जीव अपने में है तो उसे भाव कर्म ही नहीं है, बराबर। द्रव्य कर्म का उसका कोई भान ही नहीं है, वो तो अपने में है। द्रव्य कर्म होते हुए भी नहीं है, भाव कर्म का प्रभाव ही नहीं दिख रहा। और जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं है तो नो कर्म का प्रश्न ही नहीं। आई कि नहीं आई? फिर से, कोई जीव अपने में है तो द्रव्य कर्म ही नहीं है उसके लिए, वो तो अपने में जमा हुआ है। और द्रव्य कर्म है नहीं, भाव कर्म का प्रभाव नहीं, कोई उसके अंदर में भाव कर्म नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा बुरा दुनियादारी के पाप। और क्या बोला? द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है। और फिर जब दोनों नहीं है तो ये दोनों थे तब तो नो कर्म बना था, और जब दोनों ही नहीं रहे तो नो कर्म कौन बनेगा? मन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नो कर्म कब बनते हैं? जब हम भाव कर्म में पड़ते हैं तब। और भाव कर्म में कब होते हैं? जब अपने से हटते हैं तब। अपने में हटोगे नहीं तो भाव कर्म होंगे नहीं, भाव कर्म होंगे नहीं तो नो कर्म का प्रश्न नहीं होता। समझ में आया? आप बहुत गहरी रहस्य है, इसको समझ लो भैया, जीवन सरल हो जाए। मैंने कल भी बोला था, पैसे से बोला था, गाड़ी मकान दुकान सबसे मैंने इस बात को सिद्ध किया था कि आपको ये नौकर्म लगता है, नौकर्म मतलब आनंद का कारण लगता है, सुख का कारण लगता है, सुरक्षा का कारण लगता है, ये मोह से लग रहा, सत्य नहीं। समझ में आया? आपको ऐसा लगता है, मतलब सबको ही लगता है, एक दो डॉक्टर से पहचान हो, एक दो ऑफिसर से पहचान हो, एक दो पुलिस इंस्पेक्टर से पहचान हो, एक दो नेताओं से पहचान हो, बस अब हमें कुछ नहीं होगा। होता कि नहीं होता है? बोलो, तुरंत ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कि बैंक बैलेंस पड़ा हुआ हो अच्छा खासा है, और एक दो डॉक्टर हो जो अपने शरीर का ध्यान रखें, है, एक दो पुलिस वाले हों जो कभी रौब दिखाना हो सब काम में आ जाए, ऑफिसर हो जो कोई उस काम में आ जाए, नेता हो जो लाग बाग लगा दे, बस अब हम सुरक्षित। अरे भाई, डॉक्टर भी मरते हैं, नेता भी गुजर जाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर भी जेल में चले जाते हैं। जब पाप का उदय आता है तो कोई नहीं बचा। आईजी तरीके परमवीर जेल में, कितना क्या बताएं हम कहाँ कहाँ सुरक्षा खोजते हैं। सुरक्षा खोजने वाले स्वयं सुरक्षित नहीं। मैं भोपाल के किस्सा मैंने बताया था, डॉक्टर कोई जैनी डॉक्टर थे, सब डॉक्टरों की पार्टी हो रही थी, सब डॉक्टरों की 150 डॉक्टर आजू बाजू थे, और वो डॉक्टर खुद बंदा डांस कर रहा था, और डांस करते करते अटैक आया, और जैन डॉक्टर था वो भोपाल का। मेरा जो एक डॉक्टर मित्र है ना, उसके प्रोफेसर मतलब उसके गुरु, बोलो 150 डॉक्टर आजू बाजू थे, एक नहीं, वो स्वयं डॉक्टर, और आजू बाजू कितने, सब डॉक्टर्स की पार्टी थी, 150 डॉक्टर आजू बाजू थे।
है। अब बोलो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। कोई अंदेशा नहीं था। 3 मिनट पहले तो डांस कर रहा और 3 मिनट में सब खत्म है? अब आप ढूंढो नौकर, ये सब नौकर, मुझे ये नौकर बनेंगे ही नहीं। जब आपका आयु कर्म रहता है तो वो डॉक्टर नौकर बन जाता है, और जब आयु कर्म नहीं रहता तो डॉक्टरों की टोली भी कहती है कि नहीं भाई हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, ऐसे कंधे उसका दी। क्या कह रहे, सारा जीवन नौ कर्मों को अरेंज करने में लगा दिया। पूरा जीवन हर जगह पहचान खोज रहा है, डॉक्टरों में पहचान खोज रहा है, पैसे वालों में पहचान खोज रहा है, पद वालों में पहचान खोज रहा है, और बोलता फिरता है मेरे संबंध बढ़िया है, चिंता नहीं होती, संबंध बढ़िया है, चिंता नहीं होती। अहो प्रभु, तेरे पुण्य का उदय होता है तो वो सब संबंधी नौकर बन जाते, वो नौकर में है नहीं। तेरा पुण्य का कर्म उन्हें नौकर बना देता है, और जब तेरे खीसे में ही पुण्य कर्म नहीं होता तो सब हाथ खड़े कर देते हैं। इच्छा हो तो भी नहीं आ पाता। हाँ भाई बात करो। इसीलिए आचार्यों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब मेरे से ही सब कुछ संचालित हो रहा है तो मैं पहले नंबर में ही हट जाऊंगा। अभी हम क्या है, पहली स्टेज से हट जाते हैं। आचार्य कहते पहली से भी मत हट। कौन सी? जो मैंने स्टेज बताई थी ना, अपने में जम जाएगा तो द्रव्य कर्म निर्जरित हो जाएंगे, भाव कर्म ही नहीं होंगे। तो भाव कर्म नहीं होंगे तो फिर नौ कर्म का प्रश्न नहीं आएगा। तो हम यही करें ना, अपने में ऐसे जमने का अभ्यास करें, अपने में ऐसे जमने का अभ्यास करें कि वो कर्म निर्जरित हो जाए, और अगर कभी बाहर आए तो ऐसी समता से जिए, ऐसी समता से जिए कि संयोग बदलने की बजाय तत्व ज्ञान के बल से राग कम करें, द्वेष कम करें, मतलब समता के साथ जिए। पहले स्वभाव में जिए, फिर समता में जिए, और फिर समझदारी से जिए। क्या बोला? पहले नंबर का प्रयोग मेन क्या है? स्वभाव में जी। स्वभाव में जी मतलब अपने से बाहर खतरा ही खतरा है। फिर अगर स्वभाव में नहीं रह पा रहे तो समता में। ये भाव कर्म की तीव्रता में मत आओ, भाव कर्म की तीव्रता में मत आओ, क्योंकि ये जो भाव कर्मों की तीव्रता है ना, ये पुनः पुनः कर्म बढ़ा देती है, और ये पुनः पुनः आपका मार्ग कठिन। जो कितनी विचित्रता है आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार याद कराना चाहता हूं कि आपको पूर्व के उदय के कारण कषाय हुई, अब उस कषाय में आप और जुड़ जाते हो तो और कर्म बनता है, फिर और उदय में आता है, फिर और तीव्र कषाय होती, फिर और कर्म मानते हो, फिर वो और उदय में आता है, फिर और तीव्र कषाय होती, और हमेशा बढ़ता जाता है। मतलब ये लगभग कैसा है कि आपसे मैंने कर्जा लिया ₹1,00,000 का, वो कर्जा चुकाने के लिए आपसे 10 लाख का कर्जा ले लिया। अब इनका तो चुक गया, अरे इनका चुक गया लेकिन इनका 10 लाख चढ़ गया। अब ये मांगने आएंगे तो इनसे ले लूंगा, 15 लाख रुपए देना, इनका चुका दिया। अब इनका तो चुक गया ना, इनका बढ़ गया। इनसे बढ़ते 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 अनंत हो जाते, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपका पुरुषार्थ ही नहीं चलता, दिवालिया। कब तक कोई आपको लोन देगा? मतलब ये लोन वाली व्यवस्था बड़ी गई। कल एक क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आया, मैंने कहा कि नहीं मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। बोले क्या जरूरत? बोले आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया भी? मैंने नहीं लिया। बोले अगर आपने उधार नहीं लिया तो आपकी कोई क्रेडिट नहीं। मुझे समझ में नहीं है, मैंने बचपन से सीखा था कि जिसकी क्रेडिट डाउन होती है उसे उधार लेना पड़ता है। यहाँ तो गजब सिस्टम चल रहा है।
अगर आपने उधार नहीं लिया, लोन लिया मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का क्या है, उधार का कार्ड। अरे मैंने नहीं लिया, ये मेरी क्रेडिट है ना कि उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अच्छी बात है। अब लेकिन क्रेडिट कार्ड वालों को कौन समझाए है? लेकिन अब अर्थशास्त्र तो ऐसे ही चल रहा है, अगर आपने उधार लिया है तो आपकी क्रेडिट है, नहीं लिया तो नहीं वो कहते ना ना, लेना जरूरी नहीं है, चुकाना जरूरी है अरे भाई तो लेके ही तो चुकाएगा आदमी, जिसे लेने की जरूरत ना पड़ी हो वो चुका ही रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। खैर वो तो एक उनकी अलग व्यवस्था है, उन्हें क्या पता कौन कैसा है, वो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात करते हैं। ये तो मैंने एक मजाक के रूप में एक बात कही आपको कि जैसे ये लोगों की नजर में कौन क्रेडिट वाला, कि जो ले ज्यादा कर्जा ले और चुकाए वो क्रेडिट वाला। लेकिन भैया सबसे बड़ा क्रेडिट वाला तो भगवान इसे कहते हैं जिसे कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े। है समझ में आया कि नहीं आया? तो भगवान आत्मा का वेदन कर रहा है, वो सबसे ज्यादा महिमाशाली है क्योंकि उसने उधार के भावों को पकड़ा ही नहीं है। अब पकड़ लिया तो समता से जो चुका रहा है वो दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला, क्रेडिट वाला आई कि नहीं आई है? पहले नंबर क्या बोला, पहले नंबर कहाँ रहो, स्वभाव में ही रहो। स्वभाव में नहीं रह पा रहे तो समता में रहो। कर्जा लेकर और ऐसे करके बढ़ाओ मत उसे, समता से क्या करो, उसको चुका दो। उससे क्या होगी, भले ही आपकी फर्स्ट रैंक नहीं बनेगी लेकिन कम से कम बाजार में वैल्यू रहेगी। फर्स्ट रैंक तो उसकी जिसने कर्जा लिया ही, बराबर। सेकंड नंबर में कौन, जो समता से पूर्वकृत कर्म का उदय चुका रहा। इसमें बढ़ाते जाओगे तो दिवालिया हो जाओ। तीसरे नंबर की बात, अगर वो भी नहीं रहता तो कम से कम समझदारी गवाओ मत। समझदारी गवाओ मत मतलब ये जो वस्तु व्यवस्था की बात जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। मतलब आप कदाचित आपको दुकान में गुस्सा भी आ जाए किसी के कारण और आप कंट्रोल नहीं कर पाओ, लेकिन तो भी आपको ये वस्तु व्यवस्था के सनातन नियम आपके दिमाग में रहने चाहिए कि ये जो नुकसान हुआ है ये इसके कारण नहीं हुआ, ये अपनी व्यवस्था है और एक्चुअल में नुकसान हुआ ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? ये पेटीएम वाले ने आपको लुटाया ही नहीं है, वो तो उसने पहले कैशबैक दिया था ना तो वापस खींच लिया, उसकी क्या चिंता करते। दिया था तो लेना तो चुकाएगा, उसमें क्या रोना है? समझे कि नहीं? ऐसी समझदारी को गवाना नहीं। कदाचित तीव्र हृदय में क्षमता न रह पाए लेकिन समझ तो बना के रखना। समझ भी गई तो आप गए। तो कौन कौन सी 3 स्टेज बता दी। पहले नंबर, स्वभाव में रहो, बाहर ही मत जाओ। बाहर जाना होता है तो समता में रहो कि मतलब तत्व ज्ञान के माध्यम से पुराना जो भी आ रहा है उसको चुकता करते जाओ, नया नहीं बांधो। और कदाचित उसमें भी तीव्र हृदय आ गया और आप समता में नहीं रह पाए तो समता चली जाए वो क्षणवर्ती परिणाम है, लेकिन समझ क्षणवर्ती नहीं होती, समझ परमानेंट होती। ये दोनों बात ख्याल में आई कि नहीं? समता और समझ का अंतर ख्याल में आ रहा है ना? समता तो एट ए टाइम क्या आपको करना है और समझ आपका मूलभूत। समता हर समय हर जगह हर प्रकार के परिणामों में रहे, ये कोई नियम नहीं, क्योंकि कभी उदय तीव्र हो जाए, पुरुषार्थ शिथिल पड़ जाए तो समता चली जाती है। चली गई तो मैं चला गया ऐसा नहीं हूं, वो भी क्षणवर्ती परिणाम है, आया है चला जाएगा। लेकिन समझ क्षणवर्ती नहीं, समझ आपके जीवन का एक निर्णय। समझ मत गवाना।
कितना भी तीव्र उदय आए, कितना भी तीव्र उदय आए, मूलभूत चीजों का समझ आपकी जो यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको बनी रहना चाहिए। बनी रहना चाहिए मतलब कौन कौन सी बातें? बहुत सरल सी बातें हैं। मैं पर से भिन्न हूँ, वस्तु अपने आप परिणमित होती है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई करता धरता नहीं है, आत्मा में ही सुख है, अन्य में सुख नहीं है, सब ज्ञान के गेय हैं, जो मैं आपको स्पून फीडिंग के माध्यम से बारंबार समझाता हूं। देखो, समझ के बिना किसी की समता भी है ना तो मुझे पता नहीं कैसी। समझ के बिना की समता तो एक सेकंड नहीं टिकती, लेकिन समझ के साथ वाली समता की थोड़ी गारंटी है कि वो थोड़ी बहुत तो फाइट देगी। तो भी गारंटी नहीं है कि समता रहे, कई बार चूक भी जाती है, लेकिन समझ नहीं चूकनी चाहिए। तीव्र हृदय में श्रद्धान की बातें विस्मृत नहीं होनी चाहिए। क्या लाभ होगा? कोई बोलेगा ऐसे क्या समझ के क्या लाभ, समता ही ना हो पाए। अरे आज अभी नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद समता किसके आधार पर होगी? समता तो आया राम गया राम है, क्षणवर्ती परिणाम है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी जो स्थिरता होगी वो किससे होगी? समझ से हो। जिसके पास समझ ही नहीं हो वो कभी स्थिर नहीं होगा, और उसकी स्थिरता भी छलावा है। उसकी स्थिरता मतलब पाप के उदय पर डिपेंड है, पुण्य के उदय पर डिपेंड है। जरा सा भी उदय हिला तो उसकी समता हिल। और आज के काल में किसका पुण्योदय परमानेंट चलता है मुझे बताओ? आज के काल में कोई ऐसा पुण्यात्मा दिखाई देता है? मुझे तो ठीक है, अगर इतनी पुण्यात्मा होते तो हीन काल में क्यों जन्म लेते सब? मतलब पंचम काल विराधक का काल, हीन पुण्य वाले जन्मते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। किसी को देख के ईर्ष्या मत करो, सारे ही ऐसे ये हंसों की टोली नहीं है, कागड़ों की टोली। अरे क्या ईर्ष्या करना किसी से, सब एक से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ईर्ष्या में मत पड़ो, ईर्ष्या में। और पुण्य का उदय से जो समता होती है वो तो बिल्कुल पानी के बुलबुले के जैसी है, एक क्षण में हवा का झोंका और स्वाहा। जो बहुत कहते हैं ना हम समता में समता में समता में, एक दिन बिना नमक का खाना खिला दो उन्हें, बस उनकी सारी समता धरी की धरी रह जाए। वो एक चपटी नमक से उनकी समता गायब हो जाती है। ऐसी समता है, समझ में आया? ये पुण्य के उदय में ऐसी बातें करना कि हमें तो सब समता है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा आसान है। जरा एक व्यापार में नुकसान हो जाए, खाने पीने में कम ज्यादा हो जाए, बराबर जीवन में थोड़ी कोई जरा सा कुछ बोल के चला जाए, उनकी समता छू, क्योंकि समझ पे नहीं टिकी ना, पुण्य के उदय पर टिकी। और पुण्य का उदय तो चंचला, इसीलिए पुण्य के उदय वाली समता किसी की नहीं रहती। समझ पे रहने वाली समता थोड़े समय तक रहती, और स्वभाव से रहने वाली समता आगे की नहीं। ये बात समझ बोलो, पुण्य के उदय वाली समता तो समता है ही नहीं, ये तो भूखे पेट की ओडकार मात्र है। समता वमता कहाँ है उसमें? पेट भरा है तो ओडकार ले रहे हो, क्योंकि संगीत थोड़ी अधिकतर लोग इसी में है। उनको समता कब तक है? बस जब तक अच्छा चल रहा है तब तक अच्छा है, जरा सा बुरा है तो कैसा अच्छा, पहले ये ठीक करो। मतलब क्या है समझिए, मुमुक्षु होवे, वेद ज्ञान की बातें सुनता होवे, सब करता होवे, लेकिन जरा सी भी स्थिरता ना हो। धूल है, पुण्य के उदय पर टिके हो तुम। गुरुदेव ने पुण्य को धूल बोला है। पुण्य के उदय पर टिकी हुई समता समता नहीं है। बदल जाएगा तो कहाँ जाओगे?
शरीर अनुकूल है और समता में हो, अरे रे रे क्या ठिकाना। बात तो तब है कि जब रोम रोम आपसे विद्रोह कर रहा हो, रोम रोम से रोग झलक रहे हो और आपको हो ये राग मेरा नहीं, ये रोग वाला शरीर मेरा नहीं, ज्ञान स्वभाव मेरा, ये समझ के आधार पे समझा। तो ये है क्या? बोले ज्ञान का गेय। ये क्या है? ज्ञान का आहा, इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। तो 3 मार्ग आगे ख्याल में। सबसे पहला स्वभाव, फिर स्वभाव से बाहर गए तो समता। तो पहले नंबर तो स्वभाव में रहो, दूसरे नंबर समता में रहो, और तीसरे नंबर की बात कदाचित समता चली जाए तो समझ नहीं जाने देना, क्योंकि समझ गई तो फिर गए, फिर कोई प्रकाश नहीं बचेगा जिसके सहारे तुम अंधेरा दूर कर सको, फिर कोई बल नहीं बचेगा आपके पास जिसके सहारे तुम इस संसार के दलदल से निकल सको। किसने मान लिया ऐसा कि संयोग का दल बल तुम्हें संसार से पार निकाल देगा? किसने कह दिया ऐसा कि शरीर और धन पैसा तुम्हें संसार से पार निकाल देगा? अरे रे रे, ये सब पर हैं, दल दल हैं, इनमें बल नहीं, इनका बल वो तो दल दल है। दल दल समझते क्या होता है? दल दल कादव, गुजराती में कही कादव, पण कादव पण बे टाइप नहीं हुए। आ केवी कादव कि जे जेमा पड़ो पढ़ता जाओ पढ़ता जाओ पढ़ता जाओ, उसे दल दल बोलते हैं। दल उसमें कोई बल ही नहीं, जितना हिलोगे डुलोगे और नीचे जाओ। ये संसार संयोग ये तो सब दल दल है, ये समझ है ना, ये बल है। दल दल में बल नहीं। कादव में आप कुछ भी उपाय करोगे वो बाहर से आता है, बाहर वाले की सपोर्ट से ही आप बच सकते हो, भीतरी सपोर्ट से नहीं, क्योंकि सब डूब रहे। तो सारा संसार दलदल है, और उसमें जिनवाणी की समझ एक गुनगुन आचार्य रस्सी फेंक रहे, पकड़ ले। गुरुदेव श्री की वाणी अवलंबन है, समझ ले, नहीं तो मर जाएगा, मर जाएगा भाई, मर जाएगा, मर ही रहे। रोज ही सुनते हैं ओह ये एक देह का मरण तो एक बार होगा, भाव मरण तो निरंतर हो रहा। सच में कोरोना काल जो अपन ने देखा, सेकंड वेव की जो बात आई, मतलब इससे बड़ा वैराग्य का प्रसंग शायद आप जीवन में दूसरी बार कभी देख पाओगे। और अगर ये देखकर भी संसार की पकड़ ढीली नहीं हुई तो वज्र मोह है, समझ लेना। क्या बोला? कौन सा मोह है? वज्र मोह है। ये एक पकड़ के भी, ये देख करके भी आपको संसार की असारता ख्याल में नहीं आई तो क्या होगा? कैसे कैसे मेल पड़ेगा? वज्र मोह होगा ना तो अब फिर से आप पहले जैसे संसार में पड़ोगे। अगर थोड़ा भी आपके अंदर में समझ का अंश है तो आप तो अपने आप को मान ही लो कि मैं मर ही चुका हूं, अब जो जीवन है वो आत्म कल्याण के लिए। सच बोल रहा हूं ये बात है। चटपट तो काम हो जाता है, तीसरे दिन 6%, चौथे दिन 15%, पांचवें दिन 30%, छठे सातवें दिन तक तो 85%। अब कोई उम्मीद नहीं हो, 2-5 दिन में तो खेल हो जाता है। बोलो, समझ में आया? इसलिए कह रहा हूं कि आप समझ लो। अब भी अगर आप पहले जैसे संसार में पड़ गए तो मतलब वज्रमोही हो, वज्रमोही। एक घर ऐसा नहीं रहा जिस घर में किसी ने कोई अपने प्रियजन का, मतलब एकदम प्रिय का, संबंधियों की बात नहीं कर रहे, सगे वालों का वियोग ना था। ऐसा लगभग घर घर में ऐसा हुआ सगे। उसके बावजूद भी हम ठप्पे से जीवन जी रहे
है, ये नौ कर्म पे इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि ये तो अभी चलेगा है। क्या अभी भी हमें आयु ऐसी लगती कि बहुत है, अभी भी शरीर का बड़ा भरोसा लगता है। बताओ कैसे मान लें भैया कि जिनवाणी अंदर में गई है, समझ कहाँ गई? ये तो जीवन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, समझे? तो स्वभाव में रहो, समता में रहो और समझ में, क्योंकि समझ रहेगी तो समता भी आ जाएगी और समझ ही आपको स्वभाव में लेकर बराबर। और समझ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है कि कर्म मेरे हैं, नौ कर्म मेरे हैं, भाव कर्म मेरे हैं, ये सब जब तक रहेगा तब तक अज्ञानी आप। ठीक है, एक दृष्टांत जो आपके सामने है ना, ये भावार्थ का है ना, भावार्थ का थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो जितनी चर्चा करते जाओ उतनी कम है। इसमें भावार्थ वाला है एग्जाम्पल, देखो 54 नंबर का, और यही बात 21 नंबर क्लास में आई है, चित्र भी आपके सामने। मैं आखा भावार्थ पढ़ता हूँ, फिर चित्र पर थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। જેમ સ્પર્શાદીમાં પૂતગલનો અને પૂતગલમાં મળે ને બધાને, પૂતગલમાં સ્પર્શાદીનો અનુભવ થાય છે, અર્થાત બંને એક રૂપ અનુભવાય છે, તેમ જ્યાં સુધી આત્માને કર્મનો કર્મમાં, આત્માની અને આત્મામાં કર્મનો કર્મની ભ્રાંતિ થાય છે, ત્યાં સુધી બંને એક રૂપ ભાષે છે। શું કીધું અહીં कि स्पर्श में पुद्गल और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है। अब ये बात तो एक रूप हो रहा है, तो वो एक रूप वो तो ठीक है, क्योंकि स्पर्श भी पुद्गल का गुण है, वो एक गुण है और एक द्रव्य है, तो गुण और द्रव्य में एक रूप हो वो तो चलता है ना। ठीक है, एक बार अपन मान लेते कि चलता है। ऐसे ही आत्मा ने नो कर्म અને આત્માની આત્મામાં કર્મ નો કર્મની ભ્રાંતિ થાય ત્યાં એટલે બંને એકરૂપ ભાષે ત્યાં સુધી તો તે અપ્રતિબુદ્ધ છે। એટલે કર્મ નો કર્મ है पर, कर्म नो कर्म क्या है? पर। आप विचार करके देखो, एक ही सब्जी के ठेले पर, लारी पर मौसम्बी रखी हुई है, केला रखा हुआ है, जामफल रखा हुआ है, तीनों पुद्गल हैं, लेकिन तीनों का स्वाद अलग अलग है। मौसम्बी खट्टी है, जामफल मीठा है, केले का उसके हिसाब से स्वाद है। तो एक ही पुद्गल द्रव्य के गुणधर्म, आप ऐसा केला दो जो खट्टा हो मौसम्बी के जैसा, तो मौसम्बी ले जाना। फिर खटास चाहिए तो केले को क्यों पकड़ता? कितना पक्का निर्णय अपना कि मौसम्बी है वो खटास, केला है वो मीठा। दो पुद्गल के गुण भी परस्पर भिन्न दिखाई देते हैं और उसको एक में एक माने तो मूड कहलाए। तो जीव और पुद्गल के भिन्न गुण क्यों भिन्न भिन्न तुझे क्यों नहीं दिखाई दे? एक द्रव्य कर्म पुद्गल, एक जीव कर्म ज्ञान वाला, और सारे पुद्गल और पौद्गल एक भाव तुझे ज्ञान वाले दिखाई दे रहे। तुझे खट्टा केला चाहिए और मीठी मौसम्बी चाहिए केले के जैसी दलदल वाली है? कैसे चले? इसलिए अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। अभी ત્યાં સુધી તો અને જ્યારે તે એમ જાણે કે આત્મા તો જ્ઞાતા જ છે। आत्मा का गुणधर्म देखो ना, आत्मा यानी मैं कैसा? ज्ञाता। आत्मा तो ज्ञाता छे अने कर्म नो कर्म पुद्गल ना छे। मौसम्बी मौसम्बी है, केला केला है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। कर्म नो कर्म पुद्गल के खाते में, ज्ञान और जीव चेतन के खाते में, दोनों एक में होते सनातन सत्य बराबर। ત્યારે પ્રતિબુદ્ધ જબ अब दाखो એ સામે લખ્યું છે તમારા, જો પહેલા આને વાંચું પછી એનાથી ચર્ચા કરી। જેમ અરીસામાં અગ્નિની જ્વાલા દેખાય ત્યાં એમ જણાય છે કે જ્વાલા તો અગ્નિમાં જ છે, અરીસામાં નથી।
પેઠી અરીસામાં દેખાઈ रही છે તે अरीसानी स्वच्छता है। ऊपर की लाइन देखो, ज्वाला कहाँ है? बाहर। अग्नि में वहां पे क्या हो रही है? दिख रही। अब वो जहां दिख रही वहां है क्या? नहीं। तो दिख क्यों रही है? उसका क्योंकि वो अरीसा है, और अरीसा भी कैसा अरीसा? स्वच्छ अरीसा। काला कलूटा होता तो नहीं दिखती। ये तो अब कोई के ना ना આવી વસ્તુ દેખાવી જ ના જોઈએ, તો પછી અરીસો ના એ દેખાવું એ તો એનો સ્વભાવ છે। ચલો જ્વાલા હટા દી, વિષ્ઠા રખ દી, ના અરીસો ખરાબ થઈ જાય મારો, ના થાય? કોઈ અપશકુનિયા માણસ જેને જોવો પસંદ નથી કરતા એવો દેખાઈ જાય તો અરીસા તો સુસાઇડ કરી લેતો હશે કે તું સામે કેમ આવી ગયો, મારો આખો દિવસ બગાડ્યો, હે? બરાબર। અને સર્વાંગ સુંદર કોઈ હોય એ આવે તો હા બહુ સરસ, તું રોજ રોજ આવે છે ભાઈ, મારો દિવસ સારો થઈ જાય। અરીસામાં કોઈ પણ જાતનો પૂર્વાગ્રહ છે જ નહીં, કેમ કે અરીસો અરીસો છે, સ્વચ્છતા એનો ગુણ છે, અને સ્વચ્છતા નામના ગુણને લીધે કોઈ પણ હોય એ એને પ્રકાશિત કરે છે, અને શીતલતા નામને ગુણને લીધે એ એનાથી અપ્રભાવિત રહે, એનાથી પ્રભાવિત થતો સ્વચ્છતાને લીધે પ્રકાશિત કરે, અને શીતલતાને લીધે અગ્નિ પ્રકાશિત કરવા છતાં પણ આ બાજુ જોવા જાઓ તો હાથ નહીં લગાડી શકો, ને આ અરીસાને જોવા જાઓ તો કેવો છે? ઠંડુ જ છે। સિદ્ધાંત જો તે પ્રમાણે કર્મનો કર્મ પોતાના આત્મામાં નથી, જેમ અરીસામાં અગ્નિ નથી। પેઠા આત્માની ઓકે નથી, પેઠા પેઠા નથી, ઓકે બરાબર, પહોંચ્યા નથી। પછી આત્માની જ્ઞાન સ્વચ્છતા એવી જ છે જેમાં જ્ઞેયનો પ્રતિબિંબ, એટલે સમજો જે સમય આત્મામાં નો કર્મની વાત તો દૂર રહી, દ્રવ્ય કર્મ દૂર પૂતગલ, પણ એ ભાવ કર્મ છે ને, ભાવ કર્મ, એ ભાવ કર્મ પણ મારા અંદર પ્રવિષ્ટ થતા નથી। હું તો મારી જ્ઞાનની નિર્મલતાને લઈને એને જાણું છું। જેમ અરીસા પોતાની સ્વચ્છતાને લઈને અગ્નિની જ્વાલાને પ્રકાશિત કરે છે, એમ હું મારી જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને લઈને અંદરના રાગાદી ભાવોને જાણું છું। પણ જેમ અરીસો અગ્નિને પ્રકાશિત કરતો કરતો ગરમ થતો નથી, કેમ કે એના અંદરનો શીતલતા ગુણ ક્યાંય જતો નથી, એમ મારા સ્વભાવનો સામર્થ્યને લીધે હું રાગાદી ભાવોને પ્રકાશિત કરું છું, પણ જેમ અરીસો ઠંડો છે એમ હું પણ મારા ચેતન સ્વભાવને લીધે શીતળ 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 જ છું। અને આવો અરીસો ક્યારે ક્યારે કરે? ક્યાં સુધી કરશે? આ અરીસાને તોડી નાખો, નાના નાના આટલા આટલા હોય ને ચાઇના મોજેક જેવા કટકા કરી નાખો, ત્યારે શું કરશે? અને બહુ મોટો કરી દો તો હાથમાં કોઈ પણ પર્યાયમાં જાય। પણ જેમ અરીસો પોતાની સ્વચ્છતાને છોડતો નથી, એમ આત્મા પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવને છોડતો નથી। વિષ્ઠામાં નાખી દો તો, અને બાગાનમાં લઈને જાઓ તો, કોઈ નીગ્રોને દેખાડો એની સામે તો, અને કોઈ ભૂરિયાને દેખાડો તો। ભાઈ જેમ અરીસાની સ્વચ્છતા છે, સનાતન છે, એમ તારો જ્ઞાન સ્વભાવ એ કોઈ અમીરના ઘરમાં જઈને વધારે પ્રકાશ કરતો હશે, અને આમ ઝૂંપડીમાં લઈ જાઓ તો આમ ડલ થઈ જતો, બતા મારે નસીબમાં ઝૂંપડી લખી હતી, આમ વિચાર કરતો હશે, હે?
એમ પ્રભુ તારો જ્ઞાન સ્વભાવ પણ એમ છે, મહેલમાં જાય તો જ્ઞાતા અને મચાનમાં જાય આ બોલો ભાઈ, તમે આ જ્ઞાન દીપક જોડે ન્યાય ક્યારે કરશો? ક્યારે કરશો? મહેલમાં જાઓ તો ખુશ 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 ખુશ, હા એવો ઘર, એવો ગાદલો, એવો રૂમ, એવો બાથરૂમ બધું જોઈ લેવાનું. એક દિવસ હોટલ કે ધર્મશાળામાં જાઓ ને તો 1 સેકન્ડમાં બધું જોઈ લો. આ ફાવે, આ નો ફાવે, આ ફાવે, આ નો ફાવે. જ્યારે તમારા મનમાં આવો ભાવ આવે ત્યારે અરીસાને વિચારો, અરીસા શું કરે છે? એને ગમે ત્યાં મૂકો, એને ફાવે છે ને? હું પણ જ્ઞાન દર્પણ છું. શું છું? એ બહુ સુંદર ગ્રંથ પણ છે, દીપચંદજી શાહે લખેલો જ્ઞાન દર્પણ નામનો ગ્રંથ જ. એમાં એ જ વસ્તુ આત્માની 47 શક્તિઓની ચર્ચા છે ઊંડાણ. જે આ અહીંયાથી ઓહો જ્ઞેનો એ રીતે કર્મનો કર્મ જ્ઞે છે તે પ્રતિભાસે છે. એમાં કઈ એનો ના રાગ હોવું જ ના જોઈએ, દ્વેષ હોવું ના જોઈએ. અરે ભાઈ જે છે એને તું એમ કહે છે કે ના હોવું જોઈએ, આ શક્ય નથી, પણ જે હોવા છતાં તારો જ્ઞાન ત્યાં હાજર છે, તું એના ઉપર બલ આપને. રાગનો બલ રાખે છે કેમ? સમજા કે નહીં સમજ્યા? એવો ભેદ જ્ઞાન રૂપ અનુભવ કરે. જો આ જીવ જોઈ રહ્યો છે ને કે જેમ અરીસામાં પોતાના સ્વરૂપનું છે. આપને આ મારો જ્ઞાન દેખાય છે, ત્યાં નો કર્મ દેખાયા, ભાવ કર્મ દેખાય. બોલે ના ના, જેમ અરીસામાં હું જોઉં તો મારો મને સ્વભાવ દેખાય. આ જ્ઞાન સ્વભાવ દેખાયો. અરીસામાં શું દેખાયો? જ્ઞાન સ્વભાવ દેખાયો. રાગ નહીં દેખાયો, કર્મ નહીં દેખાયો, નો કર્મ નહીં દેખાયો. કોણ દેખાયો? જ્ઞાન. અને જે પોતાના જ્ઞાનમાં પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનું અવલોકન કરે છે એ સમ્યક જ્ઞાનથી બલથી અલ્પ જ્ઞાનમાં કેવલ જ્ઞાન